अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 10.3 स्टार्ट करना है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड। देखें, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था 10.2, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली देखा था कि इसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी होती क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हम उस अपनी पुरानी बात को याद रखें तो हमने वहाँ पर सीखा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट हमें माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, और जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी थी ना, जिसमें हमने E=F/Q लिखा था, ये इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का तरीकाकार बताती है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक डायग्रामेटिकली या पिक्टोरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को किसी पिक्चर के थ्रू, किसी डायग्राम के थ्रू जब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं तो फिर इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो हम कहते हैं इट इज़ द पिक्टोरल way of representing intensity and direction of electric field in the vicinity of any चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कि जब आप विसिनिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को आप जब पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये हमारा एक जनरल सा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है जिसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रख लेना है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखें तो वो आपको कह रहा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये 3 डायमेंशनल होती हैं, लेकिन आप यूँ कह लें कि अभी एफएससी में या जितना भी हमारा कोर्स है अभी के लिए, उसमें हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल को 2 डायमेंशंस में लिखा हुआ होता है, यानी कि हम प्लेन की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब है प्लेन में 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो हमारे लिए जो अंडर डिस्कशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की 2 डायमेंशंस ही हैं, लेकिन वैसे ब्रॉडली जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो 3 डायमेंशंस में आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो आपको डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन होती है ना, दीज आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड radially inward for a नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की जानिब निकल रही होती हैं, और नेगेटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ मूव करके आ रही है। जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, तो देखें ये रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, अब देखें अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये जो हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की है ना, ये हमने रेडियल डायरेक्शन में ड्रॉ की हैं, और चूंकि हमारा ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की डायरेक्शन में निकल रही होती हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस चार्ज के करीब मूव करके आ रहे हैं ना, तो चार्ज के करीब मूव करते 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 ये जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये आपस में क्लोज़र आ रही हैं ना, इनके दरमियान में गैप कम हो रहा है। इसका मतलब है इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो करीब तरीन वाला एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप दूर मूव करेंगे इनके दरमियान में गैप क्रिएट होता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर आप यूँ नेगेटिव चार्ज की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है, लेकिन जो डायरेक्शन के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना वो हम कहते हैं दे आर रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड। क्यों? बिकॉज हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ नहीं की ना, हमने रेडियल डायरेक्शन में थोड़ी सी टेढ़ी करके लाइंस ड्रॉ की हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है,
और नेगेटिव चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है। आप यूँ याद कर सकते हैं कि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज जो कि रेडियल आउटवर्ड होती है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज जो कि रेडियली इनवर्ड होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड केस है या जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो ये बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अनलाइक चार्जेस। अगर स्टूडेंट्स आप दो अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं ना, तो अनलाइक चार्जेस का मतलब है कि डिसिमिलर चार्ज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और आप एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। अब देखें, हमें पता है कि कहीं पर भी अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस के दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब है आप क्या देखेंगे कि कंडीशन ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो देखें, ये जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की जानिब निकल रही हैं। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही हैं और इन दोनों चार्ज पार्टिकल का जो आमने सामने वाला रीजन है ना, जिसमें ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर चूंकि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और इनके अट्रैक्ट करने की वजह से इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाती है कि जो फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर हो रही हैं। इसका मतलब है आप यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों चार्ज के सेंटर का जो एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज यहाँ पर ये जो दोनों चार्जेस हैं ना, इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज़ को आपस में ऐड अप किया गया है, तब आपको इस दरमियान वाले एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टोटल अमाउंट मिली है। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is greater in between these two charges because here total intensity is equal to sum of individual चार्ज इंटेंसिटी की। यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी जो है, ये दोनों चार्जेस की अलग अलग जो इंटेंसिटी है इनको आपस में आप ऐडअप करेंगे तो आपको टोटल इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो दरमियान का जो रीजन होगा जिस पर ये लाइंस आपस में क्लोजर तरीन आ जाएंगी, करीब तरीन आ जाएंगी, वहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 4 केस है, नंबर 4 कंडीशन हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू लाइक चार्जेस। अब देखें, अगर दो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मतलब आप दो पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स और आप दो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, तो देखें हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, रेडियली आउटवर्ड मूव करती हैं। अब देखें, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के जो बैक साइड्स हैं ना, वहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल रही हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों के जो सामने वाले फेसेस हैं, ये जो इन दोनों के दरमियान में रीजन है, वो दोनों चूंकि पॉजिटिव चार्ज हैं तो दो लाइक चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपको इस तरह का पैटर्न मिलता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये इस तरह का पैटर्न मिलता जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न आपको ये बता रहा है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान में कुछ एरिया या कुछ रीजन ऐसा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ये जो दरमियान का पोर्शन है ना, आप लिखेंगे हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 बिकॉज नो लाइंस एग्जिस्ट। इनके दरमियान का जो पोर्शन है ना, चूंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दरमियान में जो पोर्शन है जहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, वहाँ पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, और इसका जो 5th केस है वो ये है कि अगर आपने दो
ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट ले लेनी है, तो दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। मैंने ये जो बॉटम पे लिखा हुआ है इसको मैं रेस करके यहाँ पे आपको इसका 5th केस बताती हूँ। ये तो आपने देख लिया, जस्ट सिंपल सी बात है, याद रखना है, बुक में भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव चार्ज से के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 5वां कंडीशन है या 5वां केस है वो आप यूँ कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जी दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट ले लेनी है और उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट है और ये हमारे पास जो है वो एक नेगेटिव चार्ज मेटल प्लेट है। स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव की तरफ चार्ज की तरफ ये जा रही होती है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात वो आपको ये कहता है कि अगर ये जो मेटल प्लेट्स है ना, ये जो प्लेट्स की लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ है। फाइनाइट मतलब कोई भी एक वैल्यू है ना इस लेंथ की, तो जो प्लेट्स के कॉर्नर होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्लाइटली बल्जिंग आउट होती हैं या स्लाइटली कर्व्ड होती हैं। ठीक है, ये जो एंड्स हैं यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो स्लाइटली कर्व्ड होती हैं। ये जो मेटल प्लेट के कॉर्नर्स पर फील्ड लाइंस का स्लाइटली कर्व होना होता है इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। आपने ये याद रखना है। ठीक है, कि अगर आपके पास दो मेटल प्लेट्स हैं और ये मेटल प्लेट्स फाइनाइट लेंथ की हैं तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन फाइनाइट लेंथ की जो मेटल प्लेट्स हैं इनके कॉर्नर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्लाइटली बल्जिंग आउट होती हैं या कर्व शेप में होती हैं। इसका ये जो कर्व शेप में होना है, इस पूरे तरीकाकार को या इस पूरे मेथड को हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। ठीक है, और लास्ट बात जो आपको इस टॉपिक में पता होना चाहिए वो करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। दूसरी, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं स्टूडेंट्स वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, नंबर 3 के फॉर द प्रोडक्शन और एंड देयर इज वन चार्ज प्रेजेंट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनने के लिए या ख़त्म होने के लिए एक चार्ज की ज़रूरत होती है। एक चार्ज से मुराद है वेदर वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, या वेदर वो सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपके पास चार्ज ही मौजूद नहीं है फिर उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपके पास नहीं बन रही होंगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर वेयर they are close and weaker where they are apart। कि वो एरियाज जहाँ पर ये आपस में क्लोज होते हैं वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जहाँ पर लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहाँ पर लाइंस आपस में दूर दूर होती हैं वहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती है। और नंबर 5 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम वहाँ पर एक टेंजेंशियल या रेडियल लाइन लगाते हैं। वो जो रेडियल या टेंजेंशियल लाइन है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे मेंशन करके बता देती है। जहाँ पर भी आपने कैलकुलेट करनी है वहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, स्ट्रेट टेंजेंशियल लाइन, तो वो आपको इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करके बता देगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आपको कुछ बेसिक बातें याद करनी है। ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। मैथमेटिकल इक्वेशन ये है जिसके ज़रिए से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बात करनी है तो फील्ड लाइन एक डायग्रामेटिकल वे होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन के बारे में या स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। फिर आपने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड करती हैं।
फिर आपने ये देखा कि अगर दो अनलाइक चार्जेस है तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, और दो अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं होती, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो है। और फिर ये जो दो अनलाइक चार्जेस होते हैं इनके दरमियान में मुख्तलिफ पॉइंट्स सेंटर में जो होते हैं जहाँ पर फील्ड लाइंस आपस में क्लोजर होती हैं वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। और फिर आपने केस सीखा कि अगर आप दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स पर बात करेंगे तो अगर वो मेटल प्लेट फाइनाइट लेंथ की हुई तो उनके एंड्स से जो फील्ड लाइंस है वो थोड़ी सी बल्जिंग आउट होंगी या कर्व शेप में होंगी। इस मेथड को हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। और लास्ट जो बात, आपको ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। आपकी बुक में भी मेंशन है और मैंने भी यहाँ पर मेंशन कर दी। 5वीं वाली मैंने आपको बताई, यहाँ पर स्पेस नहीं थी कि अगर आपने किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो आप वहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करके बताएगी। अब अगर आप अपनी बुक देखेंगे स्टूडेंट्स तो पेज नंबर 167 है और वहाँ पर वो आपको बता रहा है, ब्लू लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है कि द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the vicinity of a charged body can be represented by drawing imaginary lines called electric lines of forces, ठीक है, या electric field lines। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो बता रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज are shown in figure 10.5. This two-dimensional drawing show only the field lines that lie in the plane containing the point charge। ये आपको फिगर नंबर 10.5 में बता रहा है कि फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती हैं। फिगर नंबर 10.6 में स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपको बता रहा है कि फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से इनवर्ट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। फिर मैं अगला पैराग्राफ रीड नहीं करती, आप बुक से रीड कर लीजिएगा बिकॉज सिंपल जो बातें मैंने आपको बताई वही बातें बताई हुई हैं। फिर इस पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है ना 10.7, वहाँ पर देखिए वो कह रहा है 10.7 शोज दैट सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दिस चार्ज कन्फिगुरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। नोट दैट फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। द हाई डेंसिटी ऑफ लाइंस between the charge indicates strong electric field. They feel stronger in the region between the charge. It is due to the reason that here the resultant intensity is equals to sum of intensity due to positive and negative charge। के दरमियान में जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोजर हैं वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज इन दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज़ को आप ऐड अप करें तो आपको फाइनल इंटेंसिटी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो केस है फिगर नंबर 10.8 में देखिए दो आपको अपोजिटली चार्ज में बता रहा है। तो पेज नंबर 188 का फर्स्ट पैराग्राफ दो अपोजिटली चार्ज को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर स्टूडेंट्स फिफ्थ केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट। तो फिगर नंबर 10.9 में अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट के बारे में वो बता रहा है। और पेज नंबर 188 का जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी आप फिफ्थ लाइन में देखें तो लिखा हुआ है द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एट नेगेटिव प्लेट। द फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म इन स्ट्रेंथ। इफ द प्लेट हैव फाइनाइट लेंथ then the field line at the end of plate will be curve. Such curve field at the end of plate is called fringing field। तो आपने बताना है कि फ्रिंजिंग फील्ड ये होती है कि अगर आपने दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट ली हैं तो उनकी फाइनाइट लेंथ होने की वजह से उनके एंड्स पर फील्ड जो है वो कर्व होगी, ये थोड़ी सी बल्जिंग आउट बाहर की तरफ होगी, इसको हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। और लास्टली स्टूडेंट्स आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसने बताया हुआ, जैसे मैंने लिखा बुक में इसके लिए आपको 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह लिख कर दी गई हैं, ये आपने बुक से पढ़ के याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें जस्ट आपने फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख लेना है और इसके अलावा आपने ये डिफरेंट 5 केसेस देख लेना है कि फील्ड लाइंस के पैटर्न को हम ड्रॉ कैसे कैसे करते हैं।